जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे पोषण विषय पे। और पोषण पे हमारे देश का जो आज का आपका आंकड़े हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, और हमारे खाद्य भंडार पे हम चर्चा करेंगे। और खाद्य भंडार और पोषण में जो हमारी अंतर है उसको हम देखेंगे, क्योंकि आज हमारे देश के लिए महत्व रखता है अन्न भंडार, लेकिन उसके साथ साथ पोषण स्तर भी आपका महत्व रखता है, स्वास्थ्य भी आपका महत्व रखता है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। और आप सभी जितने भी विद्यार्थी किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है। तो किसी राष्ट्र की समृद्धि को आपकी जांच करनी हो तो उसके अन्न भंडार से हम लोग जांच करते हैं। लेकिन केवल अन्न भंडार ही नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर भी बेहतर होना चाहिए। एक स्वस्थ राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में यदि जाना जाना है तो भारत की बात करें तो जिसने हरित क्रांति से अपने आप को, जो अन्न भंडार है, जो खाद्य उत्पादन है, उसमें अपने आप को आत्मनिर्भर तो बना लिया। लेकिन बात केवल खाद्य भंडार के आत्मनिर्भरता से नहीं है, बल्कि पोषण, पेट भर भोजन हो गया, लेकिन उस भोजन से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो आपका है कि नहीं है उस भोजन में, वो भी देखना हमें जरूरी है। यदि बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े बताते हैं कि थाली में रोटी जरूर है भारत में, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की भारी कमी है। इस चीज़ का स्पष्ट जो है आपका रिपोर्ट है। और इस अंतर को दर्शाना, या यह अंतर आपका दर्शाता है कि जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, इससे आगे बढ़कर हमें भारत को पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो आज हमें फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़ना है, और हमें जो है आपका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषण सिक्योरिटी की सुरक्षा पर, पोषण सिक्योरिटी को बढ़ाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए आज का यह विषय पोषण पथ, जो केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता और राष्ट्रीय पूंजी निर्माण की आधारशिला है। तो आज इस सेशन में हम इसी पोषण स्तर और पोषक स्तर पे बात करेंगे, और आपके अन्न भंडार पे बात करेंगे कि आपके देश के अंदर क्या स्थिति है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग हमारे प्रेप मैट्रिक्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें। और हमारी पूरी बेस्ट टीम के साथ आपको हर एक बैच जो है और आपके हर एक कोर्स की जो उपलब्धि है हमारे इस एप्लीकेशन पे, आप जाके उसे परचेज करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। एक जैसा कि एक दिल्ली पुलिस का बैच है जहाँ पे केवल मात्र 51 रुपये में पूरी टीम के साथ आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप इससे इस दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों को सूचित कर सकते हैं, स्वयं हो सकते हैं तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे अपने आप को जो है इनरोल करा लीजिए, क्योंकि ये ऑफर केवल 16 नवंबर तक आपका दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इस भारत के खाद्य सुरक्षा के बारे में। अभी ये जो है न्यूज़ संसद टीवी पे आपका कल चर्चा का विषय था, इसलिए इसे हमें जरूर जो है सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसके जो क्रक्स होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हमने यहाँ पे रखा है। जहाँ कहा गया कि हमने खाद्य सुरक्षा तो काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी भी हमारे यहाँ अधूरी है। और इस जो संसद टीवी में कार्यक्रम हुआ उसमें यह बताया गया कि केवल अन्न जो है वो पर्याप्त नहीं होता, अन्न जो है वो केवल पर्याप्त नहीं होता, आपको जो है दू केवल अन्न प्राप्त नहीं होता, शरीर को जो है पर्याप्त नहीं होता, बल्कि शरीर को विटामिन, खनिज, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा हमने अन्न के रूप में तो सिक्योरिटी कर ली है, लेकिन क्या हम पोषक तत्वों में सिक्योरिटी कर पाए हैं, उस पे जो है इस सेशन में चर्चा करेंगे। भारत में हिडन हंगर, यानी आवश्यक पोषक तत्वों की अदृश्य कमी आज एक बड़ी चुनौती है।
आज हमारे देश में अन्न है, अन्न भंडारण है, लेकिन जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी जो है आपकी बहुत कमी देखने को मिल रही है, जिसे हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। हिडन हंगर याद रखिएगा कि किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, और विशेष रूप से ये चीज़ बच्चों और महिलाओं में हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसके बारे में आगे देख लेते हैं, प्रमुख आंकड़ों के बारे में जो 2024 तक का आंकड़ा है। ये आंकड़ा क्या बताता है कि जो भारत में अल्प पोषित लोग हैं, जो अल्प पोषित लोग हैं, उनके अंदर वो कितने परसेंट आबादी को आपका रखते हैं, तो 12% की आबादी, लगभग 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अल्प पोषित में आते हैं। ठीक है। इसके साथ जो है स्टंटेड बच्चे, जो लंबाई के अनुसार कम है, स्टंटेड बच्चे मतलब जिनकी हाइट कम है, वो जो है NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार 35.5% ऐसे जो है आपके लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है आपका कम है। वजन कम होने की स्थिति में बच्चों की जो वेस्टेड हाइट है वो 19.3% जो है, बच्चों की कुल बच्चों में से 19.3% हाइट ऐसे हैं जो छोटे हाइट के हैं। अंडरवेट बच्चे 32.1% जो है आपका अंडरवेटेड बच्चे आपके देश में अभी चल रहे हैं। एनीमिक महिलाएं, जिनके अंदर जो है आपका एनीमिया, खून की कमी यदि देखी जाए, तो 15 से 49 वर्ष के बीच में 53.7% लोग जो है आपका एनीमिक महिलाएं हैं। बच्चों में मोटापा 4.2 मिलियन ऐसे बच्चे, आप सोचिएगा कि मिलियन 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मोटापे से ग्रसित। आप देखिए, एक बच्चा जो है वजन कम है जिसका 19.3% है, और एक बच्चा है जो 4.2 मिलियन मतलब 40 लाख है जिसके मोटापे में जो है वृद्धि है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये पोषण स्तर, पोषक स्तर क्या है, ये आपका वैरी कर रहा है। मतलब हम जो है कहीं मोटे हैं, कहीं हम अंडरवेटेड हैं। ये दोनों ही चीज हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें फिट रहना है, हमारे सारे स्वस्थ मनुष्य के लिए फिट होने की जरूरत होती है। तो यहाँ विश्व भूख सूचकांक की बात करें, जो कि आपका 2023 में आया था, भारत की रैंक उसमें जो है 111वां रहा है। भारत की रैंक कौन सा रहा है आपका? 111वां रैंक आपका इसमें रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 के GHI जो भूख सूचकांक है उस हिसाब से 2024-2025 का आप लोग जो है इसे अपडेटेड हमें करना होगा। तो हम यदि इन आंकड़ों को देखें तो कहेंगे कि भारत में डबल माल न्यूट्रिशंस है। जो अभी हमने बताया कि एक जगह बच्चा कमजोर है और एक जगह बच्चा अधिक जो है मोटापे की स्थिति में है, तो इसी को कहा जाता है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अर्थात ऐसी स्थिति जहां कुपोषण और मोटापा दोनों एक साथ बढ़ रहे हों, तो उसे हम डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये आपका याद रखिएगा ये शब्द को, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे यदि हम देखें इसमें, तो कुछ जो है पोषण से संबंधित जानकारी में, पोषण अभियान, कुछ अभियान हैं जो आपके पोषण को बेहतर करने के लिए देश में आपका चलाया गया है, जिसमें पोषण अभियान, ICDS, मिड डे मील, मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, और ऐसे और भी योजनाएं जैसे पोषण वाटिका, फोर्टिफाइड राशन, पोषण जो है आपका ट्रैकर ऐप, मोटे अनाज का प्रचार भी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखिएगा कि पोषण, ऐसा नहीं है कि हमने पोषण पे काम करना शुरू नहीं किया, हमने किया भी है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हालत जो है आपकी नाजुक स्थिति में है। तो बात हो रही है पोषण अभियान की। तो पोषण अभियान में कुपोषण को घटाना और सभी माताओं और बच्चों तक पोषण पहुंचाने का काम इस अभियान के तहत किया जाता है, जिसे हम पोषण अभियान के रूप में जानते हैं। ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, वो आपको पता होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको पोषण के लिए जो है आपका सरकार के द्वारा बेहतर जो है आपका
खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उसको जो है एक उन लोगों तक जो आपकी पोषण स्तर के संबंधित जितने भी अनाज हैं उनको पहुंचाया जाता है। तो ये आंगनबाड़ी के तहत ऐसा होता है, आईसीडीएस, ठीक है। मिड डे मील अब जो है आपका पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। तो मिड डे मील के तहत आपको पता है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें गर्म भोजन और आपके जो है रोजाना अलग अलग वैरायटीज़ का जो कि आपके पोषण को बेहतर रख सके बच्चों के, उसकी जो है आपकी एक मंडे टू लेके सैटरडे तक जब आपकी एक फिक्स जो है आपका क्या रहता है, भोजन की सिस्टम रहता है। और उस भोजन के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि इससे बच्चे की पोषण स्तर बेहतर बना रहेगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो पहली बार मां बनने पर सहायता करने की राशि होती है, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट टाइम यदि आप कोई माँ बनता है तो उसकी जो शारीरिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत चेंजेस होते हैं, उनके उनके हार्मोनल बहुत सारी चेंजेस आते हैं, और उस समय जो है आपका पोषण में भी बहुत जो है अंतर देखने को मिलता है। यदि सही तरीके से ध्यान न दिया जाए तो शारीरिक ढांचे बदल जाते हैं। इसलिए आपका जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जो माताएं होती हैं उनको सहायता राशि सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मिशन पोषण 2.0, जो मिशन पोषण है ये 2.0 के नाम से, जहां पहले 1000 दिन में पोषण आधारित स्वास्थ्य सुधार की बात की गई है कि हम 2.0 लागू करके पहले जो 1000 है उसमें जो है 1000 दिन है उसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे, लेकिन पोषण स्तर से बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमने आपको जैसे फोर्टिफाइड राशन ऐसा राशन होता है, जैसे अभी चावल का हमने आपका ऐसे ही चावल बनाए जहाँ पे आपके पोषक तत्वों को मिला के हम उस चावल को खाएं तो हमें पोषक तत्व भी उसमें मिक्स रहे। और जितना एक आपका एक चावल के अंदर पोषक तत्व होने चाहिए उसको आपका एक साइंटिफिक तरीके से बनाना और उसको हमें जो है जनता तक पहुंचाना, और अभी हमने इसे विदेशों में भी निर्यात किया है, ठीक है। तो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में हमने इसको निर्यात किया, और आपका जो है हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य में जो है इसकी पहली बार आपकी खरीदारी भी हुई है। तो इस तरीके से आपने पोषण से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं उस पर चर्चा की। कुछ कॉन्सेप्ट्स यदि देखें इससे संबंधित, जैसे हिडन हंगर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था जब व्यक्ति पर्याप्त खाना खा रहा हो पर शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रहे हो तो उसे हिडन हंगर कहा जाता है। जैसे कि आयरन, आयोडीन, विटामिन, ये सब आपको नहीं मिल रहा है सही पर्याप्त मात्रा में, तो इसे हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया था कि एक ही समाज में कुछ लोग कमज़ोर हैं तो कुछ लोग ज़्यादा मोटापे में हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है, और दोनों के हिसाब से देखा जाए तो पोषक तत्वों की कमी के कारण और अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो ये चीज़ भी जो है आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के शिकार लोग होते हैं, और शहरी क्षेत्र मध्यम वर्गीय क्षेत्र में आपका देखते होंगे कि आपके लोग मोटे हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारा कुपोषण का ही शिकार माने जाते हैं, या अधिक पोषण के शिकार माने जाते हैं। पोषण ट्रैकर जो है आपका क्या होता है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है पोषण ट्रैकर के नाम से, जहाँ पे बच्चों और माताओं से संबंधित आपकी जो है आकलन किए जाते हैं। और अभी नवंबर 2025 तक इसमें लगभग 7.5 करोड़ लोग जो है बच्चों का डेटा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो अब धीरे धीरे इसमें बच्चों सबको जोड़ा जा रहा है, और इस जोड़ के ये डेटा इकट्ठा होके, और डेटा इकट्ठा जितना ही डेटा आपका होता जाता है उतना ही हमारे देश के लिए नीति निर्माताओं के लिए आसान हो जाता है कि किस तरीके से नियमों को, कानूनों को बनाया जाए। तो ये जो है कुछ अवधारणाएं आपने देखा। कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स बेसिस सवाल या आपके अन्य एग्जाम्स में सवाल कि हिडन हंगर शब्द का क्या अर्थ है, पोषण अभियान किस मंत्रालय के अधीन आता है, एनएफएचएस 5 में भारत के बच्चों को कुपोषण में कौन से आंकड़े दिए गए हैं। मेन संबंधित सवाल आपके ये बन सकते हैं जीएस पेपर 2 में, ये के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस
के तहत ये आएगा, जहाँ पे भारत में कुपोषण की समस्या और सरकारी प्रयासों की समीक्षा करने की बात कर सकता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में क्या अंतर है, इसकी बात कर सकता है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन पर चर्चा करें और समाधान सुझाएं, ये आपसे बता सकता है। तो परीक्षाओं से संबंधित सवाल इससे बन सकते हैं, और जो मैं अभी कंटेंट आपको दे रहा हूँ इससे आपका जो है लगभग ये चीज़ें तैयार भी हो सकती हैं। इसके आंसर्स भी आपको सीधे इसमें दिए गए हैं। विश्लेषण और अभी के हिसाब से देखा जाए तो हरित क्रांति की बात करें तो गेहूं और चावल तो इसने बढ़ाया, जबकि पोषण विविधता इससे घट गई। देखिए, चावल और गेहूं की मात्रा बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गया, लेकिन जो पोषण स्तर है वो घट गया है। इतनी आपकी उत्पादकता के बाद भी भारत में पोषण स्तर की कमी है। महंगाई जो है, कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध ने खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। जो वर्तमान समसामयिक स्थिति है उसमें पोषण स्तर का कमी होने का ये भी रीज़न आपका है कि भाई कोविड-19 हो गया, महंगाई ज़्यादा हो रही है, इसके साथ आपका रूस यूक्रेन युद्ध है और अन्य युद्ध हैं जो दुनिया में चल रही हैं। ये आपकी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित तो करते ही करते हैं। जैसे रूस में और 2-3 देशों में युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के दौरान आपका जो है खेती तो नहीं होगी। अब खेती नहीं होगी तो खाद्य श्रृंखला में उस जगह पे कमी आएगी जहाँ पे ऐसा हो रहा है। उस जगह पे कमी आएगी तो जो है आपको अपने देश से या कहीं से वो खरीदेगा, तो आपको ज़्यादा उपज करनी पड़ेगी, या उनको देने के लिए, उनको निर्यात करने के लिए, उनको बेचने के लिए करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में खाद्य श्रृंखला में दिक्कत तो आपकी आती है। तो ये भी रीज़न बनता है आपका। जलवायु परिवर्तन और सूखा। आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत ही तेजी से जो है बदल रहा है, बदलाव उसके अंदर आ रहा है। तो उसमें उसका कारण है जलवायु परिवर्तन। कभी जो है आपका सूखा है तो कभी बाढ़ है। ऐसी स्थिति में जो है फसलें नष्ट हो जाती हैं और पोषण की कमी आपकी होने लगती है, और पोषण पे प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विषमता की स्थिति में देखें तो अमीर वर्ग के पास अत्यधिक पोषण, इसलिए वो बहुत मोटे हो जाते हैं, और वहीं पे गरीब वर्ग हैं, उनको ज़रूरत भी उनकी ज़रूरत जो होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है आपका वर्तमान में है। और यदि हम निष्कर्षों पे पहुँचें कि इस पूरे ही कहानी का निष्कर्ष क्या है, तो भारत में देखिए पोषण सुधार की दिशा में योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, क्या वो लागू हो पा रहा है, या वो जो उसकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आपको पता है कि कानून, नियम और योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यदि सही से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो भारत बहुत सुखी और समृद्धशाली देश आपका जो है बन सकता है। लेकिन आप जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। कुपोषण केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, एक ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक विकास, श्रम उत्पादकता और मानव संसाधन का प्रश्न है। कहने का मतलब है कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। कुपोषित हैं या आप जो है कमजोर हैं, जैसे मैं ही अपने आप को बोल लूँ तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपका फिट नहीं हूँ। मैं एक अपने हाइट के हिसाब से, एक शारीरिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा मुझे और जो है आपका शारीरिक तौर पे ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो कुपोषण की स्थिति में या कमजोरी की स्थिति में आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। आप स्वस्थ नहीं हैं तो बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको जो है इसे केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं मानना है, बल्कि ये आपके पूरे के पूरे मानव विकास में योगदान देने का काम करता है। इसलिए अपने आप को फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है, और आपके देश के लिए, अपने समाज के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। सतत विकास का लक्ष्य SDG 2 जो भूख मुक्त और पोषण पूर्ण भारत की बात करता है, तभी संभव है जब समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए और नीति, तकनीकी, जन भागीदारी प्लस शिक्षा इस पे जो है लाया जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि इससे आपको जो है पार पाना है, इसे जो है पोषण से आपको जो कमियां हैं उसको दूर करना है, तो आपको नीति तो बनाना ही है। नीति निर्माता को उसको लागू भी बेहतर ढंग से करना है, और इस पे जो है आपका लोगों को जागरूक करना है, लोगों को शिक्षा इस पे देनी है कि भाई आप अपने आप को इसमें शामिल करें और अपने पोषक स्तर को बेहतर करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह जो आज सनसेट टीवी पे आधारित यह विषय था, जो आपका
पोषण था जिस पे हमने चर्चा किया। इससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप के लिए भी एक बेहतर समझ विकसित होगा। आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस विषय को समझ पाए होंगे और इस पे और विचार करने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। कल को ये आपके एसए में, आपके जो है मेंस के और आपके प्रीलिम्स के और आपके अन्य सभी एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू टाइप में सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसी तरीके के आपके जो है अन्य कंटेंट को जानने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।